हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एमके सर इंस्पिरेशन के एक और बेहतर वीडियो में। सो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है और आज का ये जो सेशन है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो इसलिए क्योंकि आज के इस वीडियो के माध्यम से हम इंग्लिश के 3 टॉपिक को कवर करने वाले हैं। बहुत सारे स्टूडेंट हमें पिछले कई दिनों से कमेंट कर रहे थे कि सर इंग्लिश के अंदर सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड कैसे कन्वर्ट करते हैं, कैसे जाने। बहुत सारे रूल हैं। अरे कुछ नहीं रूल है मेरे दोस्त, बस आज के इस वीडियो को एंड तक देख लेना और आप एग्जाम में झंडा गाड़ कर आओगे। जो भी सिंपल, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड आएंगे उनका निपटारा करके आओगे, मैं इस बात की गारंटी लेता हूं। कुछ रूल नहीं है, क्या करना है आज अपन इस वीडियो में हम बहुत ही सिंपल तरीके से समझने वाले हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है, देखिए सिंपल का मतलब होता है एक साधारण शब्दों में लिखना, कॉम्प्लेक्स का मतलब जटिल होता है, ठीक ना। 2 या 2 से अधिक सेंटेंस हो उनको आप जोड़ दीजिए, कॉम्प्लेक्स होता है। कंपाउंड भी वही चीज होता है, मिश्रण, ठीक। तो चलिए, इस तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे और इसमें से 2-3 क्वेश्चन तो वो हैं जो हमने अब की बार 2022 के पेपर से पिक किया है, ठीक। तो चलिए इसको देख लेते हैं कैसे बनाना है। पहला क्वेश्चन है कि सी हियर्ड द न्यूज और सी फेंटेड। देखिए इसके सेंस को ही समझना है। आप सबसे पहला काम जो है आपको मेरे दोस्त वो क्या करना है कि केयरफुली पहले सेंटेंस को पढ़ लेना है। अब जब आप सेंटेंस पढ़ेंगे तो उसका सेंस अपने आप निकल आएगा, है ना। चलिए, कह रहा है कि इसमें दिया है कि सी हियर्ड द न्यूज, उसने खबर सुनी, उसने खबर सुनी। और सी फेंटेड, और वो क्या हो गई मेरे दोस्त, बेहोश हो गई। सी फेंटेड, वो बेहोश हो गई। तो चलिए यहां से बेहोश क्यों हो गई भाई साहब, चिट्ठी ना कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहां वो चले गए तो जाहिर सी बात है कोई खबर नहीं आई। जब खबर आई तो सुनकर बेहोश हो गई वो। देखिए इसमें कहा क्या है कि सी हियर्ड द न्यूज, उसने खबर सुना, और सी फेंटेड, वो बेहोश हो गई। तो देखिए इसमें पहले आप समझिए एक काम हो रहा है। सी हियर्ड द न्यूज, उसने खबर सुनी, सी फेंटेड, वो बेहोश हो गई। कहने का मतलब एक्शन के बाद रिएक्शन देना है ना। जब इस तरह से आए कि एक काम के बाद जस्ट तुरंत ही कोई एक्शन हो जाए, उसमें क्या है सेकंडों भर का समय लगे। ऐसा तो नहीं कहा है कि उसने क्या है खबर सुना, उसके बाद खाना खाई, फिर बेहोश हो गई। नहीं, उसने खबर सुना, बेहोश हो गई। तो ऐसी सिचुएशन में मेरे दोस्त जो आपकी वर्ब होगी, ध्यान से समझिएगा, जो वर्ब होगी उसके फर्स्ट फॉर्म में ING हमेशा अप्लाई करना है। तो क्या है हियर यानी हियरिंग का HEAR, हियर में ING लगा दीजिए। हियरिंग द न्यूज, हियरिंग द न्यूज यानी देखिए कामा करना है या ऐसे, हियरिंग द न्यूज, खबर सुन करके। इसमें कर या करके या करने पर ऐसे इसमें उच्चारण आता है कि हियरिंग द न्यूज, खबर सुन करके क्या हो गई भाई साहब, सी फेंटेड। तो लिख दीजिए सी फेंटेड। सिंपल में कन्वर्ट करना था, हियरिंग द न्यूज सी फेंटेड, यानी खबर सुन करके वो बेहोश हो गई। देखिए इसमें खबर सुनना और बेहोश होने के बीच में बहुत ही थोड़ा सा गैपिंग होता है, यानी जो समय लगता है वो बहुत ही कम समय लगता है। इतना ध्यान दीजिए, जैसे हम लिखें कि आई सा ए स्नैक, मैंने एक सर्प देखा, आई बिकम ऑफरेड, कि मैं डर गया। भाई साहब ऐसा तो है नहीं कि आप सर्प देखेंगे, घर जाएंगे, खाना खाएंगे, घूमेंगे, फिर आप डर जाएंगे। ऐसा तो होगा नहीं कि आप तुरंत ही उस चीज को देख रहे हो, तुरंत ही रिएक्शन मिल रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में भी वहां पर भी वही लगाएंगे, सीइंग द स्नैक, यानी सर्प को देख करके आई बिकम अफ्रेड, यानी मैं डर गया, है ना, मैं तो डर गई। तो यही करना है। इसमें क्या होता है, अब दूसरा देखिए कि सुधा इज वेरी वीक। देखिए इसमें होता क्या है लोग दोस्तों, जैसे क्या है कि इसमें हमने बताया ING फॉर्म ज्यादातर यूज करते हैं, ठीक। और इस तरह से जो भी होंगे एक काम के बाद दूसरा रिएक्शन तुरंत मिल जाए तब। अब दूसरा देखते हैं कि सुधा इज वेरी वीक। सुधा इज, देखो सो वीक लिख भी सकते हैं, वेरी वीक, कोई दिक्कत नहीं। जो सेंटेंस है हमें उसको बनाना है कि सुधा इज वेरी वीक, और फुल स्टॉप करके लिखा है कि सी कैन नॉट वर्क प्रॉपरली। भाई आप यही कहेंगे कि सुधा इज वेरी वीक, सुधा बहुत कमजोर है, और कह रहा है कि सी कैन नॉट वर्क प्रॉपरली, वो काम को ठीक तरीके से नहीं कर सकती। तो इसमें क्या होगा दोस्तों, ऐसी सिचुएशन में जब यहाँ पे ध्यान देना ये वेरी रहे और यहाँ पे कैन नॉट रहे, ऐसी सिचुएशन में इस्तेमाल किया जाता है टू, उसके बाद यहाँ से दैट,
इस फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, हमेशा याद रखना। तो ये लिखेंगे, क्या लिखेंगे फ्रेंड्स, सुधा, सुधा इज, देखो कह रहा कि सुधा इज, यहां से लिखेंगे, हमने बताया कि टू वीक, टू क्या लिख रहे हैं भाई, टू वीक, सुधा इज टू वीक, और यहां पे क्या लिखेंगे कि टू, क्या दैट लिख दिया क्या, टू, सुधा इज टू वीक और टू वर्क प्रॉपरली, प्रॉपरली। अब देखिए सेंस वही है, देखिए इसमें होना क्या चाहिए, कितने भी सेंटेंस रहे लेकिन उनको एक सेंटेंस बना दीजिए, लेकिन उसका अर्थ नहीं बदलना चाहिए। कह रहा है कि सुधा इज वेरी वीक, सुधा बहुत ही कमजोर है, और कह रहा है कि सी कैन नॉट वर्क प्रॉपरली, वो काम ठीक तरह से नहीं कर सकती। तो यही तो कह रहा है कि सुधा इज टू वीक टू वर्क प्रॉपरली, यानी सुधा इतनी कमजोर है कि वो काम नहीं कर सकती है। ठीक, ये चीज हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द वर्कर्स फिनिश्ड दियर वर्क, कि वर्कर्स फिनिश्ड दियर वर्क, यानी वर्कर्स ने, मजदूरों ने अपना काम पूरा किया, देन फुल स्टॉप करके देन दे लेफ्ट फॉर होम, तब वे घर के लिए रवाना हो गए। अब देखिए इसमें क्या है कि एक काम समाप्त होने के बाद दूसरा काम जब स्टार्ट हो फ्रेंड्स, ऐसे स्थान पर हैविंग का इस्तेमाल किया जाता है, यानी हैविंग का प्रयोग करते हैं। कब, जब एक काम, देखिए इसमें भी दोनों काम एक के बाद एक हो रहा है, लेकिन इसमें क्या है कि तुरंत ही, यानी प्रतिक्रिया तुरंत हो जाएगी, लेकिन इसमें क्या हो, समय लगेगा, यानी एक काम प्रॉपरली खत्म हो जाएगा तब जाकर के दूसरे का शुरुआत होगी। तो इसने कह रहा है कि द वर्कर्स फिनिश्ड दियर वर्क, यानी वर्कर्स ने अपना काम समाप्त किया, देन दे लेफ्ट फॉर होम, तब उन्होंने क्या है, घर के लिए रवानगी कर दी। तो ऐसी अवस्था में दोस्तों हमेशा हम इस्तेमाल करेंगे, यानी यूज करेंगे किसका, हैविंग। हैविंग का अर्थ होता है के पश्चात, यानी के बाद। तो हैविंग, उसके बाद ये लिखेंगे क्रिया, हैविंग फिनिश्ड, हैविंग फिनिश्ड दियर वर्क, दियर वर्क, यानी अपना काम समाप्त करने के बाद, कह रहा है कि द वर्कर्स लगा देंगे, द वर्कर्स, फिर उसके बाद देखिए दे के स्थान पर द वर्कर्स हमने लगा दिया, क्यों, क्योंकि वर्कर्स ही तो भाई यहाँ पे क्या सब्जेक्ट हैं, द वर्कर्स, फिर आगे लिख देंगे लेफ्ट, द वर्कर्स लेफ्ट फॉर होम। अब इसका सेंस देखिए, इसका अर्थ क्या होगा, हैविंग फिनिश्ड दियर वर्क द वर्कर्स लेफ्ट फॉर होम, कि अपना काम समाप्त करने के बाद सभी वर्कर अपने घर चल दिए। बात तो वही हुआ ना कि वर्कर्स ने अपना काम पूरा किया तब वे घर के लिए चल दिए, तो वही तो सेंस यहाँ पर है। तो ऐसी सिचुएशन में जब एक काम खत्म होने के बाद दूसरा काम स्टार्ट हो, तो ऐसे स्थान पे क्या है, आप हैविंग का यूज करेंगे। ध्यान देना, हैविंग प्लस यहाँ पे जो वर्ब होगी थर्ड फॉर्म, ठीक। लेकिन एक के बाद तुरंत दूसरी प्रतिक्रिया शुरू हो तो वहां पर फर्स्ट फॉर्म में, क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे, इतना अंतर है। देखिए अब इसमें क्या कह रहा है कि अब देखिए कॉम्प्लेक्स है और सिंपल का जस्ट अपोजिट कॉम्प्लेक्स होता है। जैसे कह रहा है कि ही वॉज टू टायर्ड टू स्टैंड, तो भाई साहब यही वाला पूरा बनाना है, लेकिन इसमें क्या है ध्यान दीजिएगा, जब वाज है और यहाँ पर क्या है, इसमें वाज है, तो क्या करेंगे इसको देखो, ही वाज टू टायर्ड टू स्टैंड, तो लिखेंगे क्या लिखेंगे कि ही वाज सो टायर्ड ठीक, दैट ही कुड नॉट क्यों कर रहे हैं, कुड नॉट क्यों कर रहे हैं दोस्तों, क्योंकि ध्यान देना वाज लगा था, इज होता तो ही इज सो टायर्ड या ही इज वेरी टायर्ड, ठीक ना, या ऐसे लगाते ही इज वेरी टायर्ड दैट ही कैन नॉट, लेकिन यहाँ पर जब वाज है तो ही वाज टू टायर्ड दैट ही कुड नॉट स्टैंड, यानी वह इतना थका था कि वह खड़ा नहीं हो सकता था, ठीक। वही तो कह रहा ना कि ही वाज सो टायर्ड, वह इतना थका हुआ था, दैट ही कैन मतलब कुड नॉट स्टैंड, कि वो खड़ा नहीं हो सकता था। सेंस वही, देखिए इसी का अपोजिट है। यहाँ पर भी दोस्तों अगर वाज लगा होता तो यहाँ पर कुड नॉट होता, इतना ध्यान दीजिए, ठीक। अब देखिए कह रहा है कि आई रीच्ड होम,
मैं घर पहुंचा, कॉम्प्लेक्स है, इसको भी एक सेंटेंस बनाना है। तो आई रीच्ड होम, मैं घर पहुंचा, द सन हैड सेट बिफोर, सूर्य पहले छिप चुका था। तो मतलब क्या हुआ भाई, इसका आप सेंस कैसे निकालें? कह रहा कि मैं घर पहुंचा, आई रीच्ड होम, मैं घर पहुंचा, फिर कह रहा कि द सन हैड सेट बिफोर, सूरज पहले छिप चुका था। तो आप अपने शब्दों में बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे कि यही तो बोलेंगे ना कि सूरज छिप, तो मतलब यही तो पहुंचेंगे, बोलेंगे ना कि जब मैं घर पहुंचा तो सूरज छिप चुका था। कहने का मतलब ये वाला जो फॉर्म है फेंक दीजिए आगे, ये वाला पीछे, यानी द सन। अच्छा ये बताइए कि पहले आप घर पहुंच रहे हैं कि सूरज छिप रहा है? कह रहा है कि मैं घर पहुंचा, द सन हैड सेट बिफोर, सूरज पहले ही छिप चुका था। तो भाई जो काम पहले हो गया है वो काम लिखेंगे, है ना? तो यही तो लिखेंगे कि भाई सूरज पहले ही छिप गया था तब आप घर पहुंचे। तो लिखेंगे फ्रेंड्स, द सन हैड सेट बिफोर, द सन हैड सेट बिफोर, बिफोर उसके बाद इधर वाला, बिफोर आई रीच्ड, बिफोर आई रीच्ड होम, कि मेरे घर पहुंचने से पहले सूरज छिप चुका था, यानी घर पर नहीं पहुंचे थे आप तभी सूरज छिप गया था। नेक्स्ट है, कह रहा है कि आई वॉज ईटिंग एन एप्पल और माई सिस्टर केम टू मी, कि आई वॉज ईटिंग एन एप्पल, मैं एक सेब खा रहा था, और माई सिस्टर केम टू मी, मेरी सिस्टर यानी मेरी बहन मेरे पास आई। देखिए अभी हम बाद में बताएंगे कि ट्रिक आप कैसे अप्लाई करेंगे, यानी कैसे पता होगा कि क्या कहाँ पर यूज कर जाता है, ये भी हम वीडियो के एंड में आपको बताएंगे, है ना? पहले आप इसको देख लीजिए। कह रहा है आई वॉज ईटिंग एन एप्पल, मैं एक सेब खा रहा था, और कह रहा है माई सिस्टर केम टू मी, मेरी बहन मेरे पास आई। तो कहने का मतलब ये है कि भाई साहब कि मेरी बहन जब मेरे पास आई तब मैं क्या कर रहा था? सेब खा रहा था, यही तो कहेंगे ना? तो इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा दोस्तों, इसमें ध्यान देना, माई सिस्टर केम टू मी, ठीक, मेरी बहन आई, ये तो बात सही है, लेकिन कब आई? कब आई भाई? आई वॉज ईटिंग एन एप्पल। तो यहां पर लिखेंगे कि, यहीं पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि माई, ध्यान से समझना, माई सिस्टर केम टू मी व्हेन आई वॉज ईटिंग एन एप्पल। इसमें देखिए क्या कह रहा है कि माई सिस्टर केम टू मी व्हेन आई वॉज ईटिंग एन एप्पल, कि मेरी बहन मेरे पास आई जब मैं सेब खा रहा था, यानी जब मैं सेब खा रहा था तभी मेरी बहन मेरे पास आई, है ना? कि आप सेब खा रहे थे वो तभी आपके पास आई थी। तो वही चीज कि माई सिस्टर केम टू मी व्हेन आई वॉज ईटिंग एन एप्पल। देखिए कुछ कोई छेड़खानी नहीं किया गया है सेंटेंस में, पूरा का पूरा आप वही उतार रहे हैं, बस किस आपको इसमें क्या है, थोड़ा सा कहीं पर भाई वेन है, कहीं पे वेयर लग रहा है, कहीं येट लग रहा है, कहीं बट लग रहा है, कहीं एंड, ये फॉर्म अप्लाई करना पड़ रहा है, ठीक। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगला जो कॉम्प्लेक्स है, कह रहा है कि हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी एक अच्छी नीति है ना? कह रहा है कि ईमानदारी क्या है, सबसे अच्छी नीति है। इट इज नॉन टू ऑल, ये सबको मालूम है, कि भाई साहब ये सबको पता है। आप इसको बोलेंगे, कैसे बोलेंगे? कह रहा है कि ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है और इट इज नॉन टू ऑल, ये सबको पता है। तो अपने शब्दों में एक्सप्लेन करेंगे तो यही तो कहेंगे ना, अरे यार ये तो सबको पता है कि ईमानदारी एक अच्छी आदत है या एक अच्छी नीति है। तो वही चीज है मेरे दोस्त की, पहले पीछे वाला पूरा उतार डालिए, यहाँ उतार देना है कि क्या लिखना है कि इट इज नॉन टू ऑल, इट इज नॉन टू ऑल, ये सबको पता है दैट की हॉनेस्टी, दैट हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, यानी ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है ना? ईमानदारी, ये सबको पता है कि ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है।
अगला कह रहा है, अब देखिए कंपाउंड, कंपाउंड में भी सेम वही होता है, बस थोड़ा सा जो जोड़ने वाले जो संयोजक होते हैं वही थोड़ा परिवर्तित होते हैं। इसमें कह रहा है कि ही इज रिच, ये भी एग्जाम में आया था अब की बार बोर्ड एग्जाम में, एक ये बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था, एक किधर गया भाई साहब, एक ये स्टैंड वाला। तो ही इज रिच, ही लीड्स ए सिंपल लाइफ। देखिए इसमें हमेशा ज़्यादातर क्या होता है कि विरोधाभास होता है, ज़्यादातर अपोजिट चीज़ दर्शाई जाती है। किसमें? कंपाउंड्स में। कह रहा है कि ही इज रिच, वह अमीर है, ही इज रिच, वह अमीर है, ही लीड्स ए सिंपल लाइफ, वो क्या है, साधारण जीवन व्यतीत करता है। भाई साहब आप जब कोई देखोगे यानी कोई अमीर ज़्यादा है और एकदम सिंपल लाइफ जी रहा है तो यही कहेंगे ना, गांव के लोग कहेंगे यार बहुत पैसा वाला है, बहुत पैसा वाला है, लेकिन क्या है एकदम साधारण रहता है। तो सेंस वही हुआ कि नहीं? कह रहा है कि ही इज रिच, वह अमीर है, और ही लीड्स ए सिंपल लाइफ, वो एक साधारण जीवन व्यतीत करता है। तो यही चीज कहेंगे भाई कि ही इज रिच, वह अमीर है फिर भी एक साधारण जीवन जी रहा है। भाई साहब उसके पास तो पैसे हैं तो वो चाहे जिस तरह से अपना क्या कहे शान शौकत से रह सकता है। तो यही चीज करेंगे दोस्तों, इसमें क्या करेंगे, ही इज रिच, ध्यान देना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक। ही इज रिच, वह अमीर है, येट माने फिर भी। अब देखिए ही यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ही हमने ऑलरेडी एक बार लिख दिया है, तो लिख सकते हैं, कोई गलती नहीं होगी, लेकिन लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। ही इज़, हाँ ही इज़ रिच येट, वह अमीर है फिर भी लीड्स ए सिंपल लाइफ, फिर भी एक साधारण जीवन व्यतीत करता है ना। बात तो वही हुई कि वह अमीर है फिर भी एक साधारण जीवन जीता है। नेक्स्ट कह रहा है कि आई सा द मैच, कि मैंने मैच देखा और आई डिड नॉट एंजॉय इट, मैंने इसका आनंद नहीं उठाया। जब आप कोई चीज़ होते हैं कि देखिए कहते हैं ना कि यार मैंने पिक्चर देखा, मैंने कोई मूवी देखा और मैंने उसका लुत्फ़ नहीं उठाया, यही कहेंगे ना यार मैंने मूवी तो देखा लेकिन उसका आनंद नहीं मिला। तो यही पर होगा दोस्तों कि आई सा द मैच, इसीलिए कहा जाता है, इसको बहुत ही केयरफुली आप एक बार अच्छे से इसको रीड करिए, पढ़िए कि आई सा द मैच, तो पूरा का पूरा इसमें कुछ करना नहीं दोस्त। आई सा द मैच कि मैंने मैच देखा, बट लेकिन कह रहा है कि डिड नॉट एंजॉय इट, लेकिन देखिए आई पहले एक बार लिख दिया तो दोबारा लिखने की जरूरत नहीं, करता दो बार लिखने से कोई मतलब नहीं। बट डिड नॉट एंजॉय इट, लेकिन इसका आनंद हमने नहीं लिया, कि मैंने मैच तो देखा लेकिन इसका आनंद नहीं लिया, ठीक, ये चीज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि देखिए ये कंपाउंड हो गया। अगला कह रहा है ही पास्ड एमबीबीएस, कि उसने एमबीबीएस पास कर लिया, और ही बिकेम ए डॉक्टर, वह डॉक्टर हो गया। अब देखिए इसमें तो येट और बट नहीं लगाएंगे कि उसने एमबीबीएस पास कर लिया लेकिन डॉक्टर बन गया, भाई बट नहीं लगाएंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऐसी कोई सिचुएशन, हाँ कब लगाते कि भाई वह अनपढ़ है वह डॉक्टर बन गया, तब तो लिखते हैं कि वह अनपढ़ है फिर भी डॉक्टर बन गया, अनपढ़ है लेकिन डॉक्टर बन गया। लेकिन यहाँ तो ही पास्ड एमबीबीएस, उसने एमबीबीएस पास किया, और कह रहा है कि ही बिकेम ए डॉक्टर। तो ये तो एकदम सिंपल है, इसमें कुछ नहीं करना दोस्त। यहाँ पर जो जोड़ने वाला चिन्ह है इसको हटाकर एंड अप्लाई कर देंगे बस, तो डायरेक्टली हो जाएगा ही पास्ड एमबीबीएस, ही पास्ड एमबीबीएस, उसने एमबीबीएस पास किया, एंड देखिए फिर ही लिखने की ज़रूरत नहीं, हमने कहा ना एक बार अप्लाई कर दिया है आपने, ठीक है ना। तो आप ये जो होते हैं आप इनको बार बार वो चीज़ आप नहीं लिख सकते हैं, लिखेंगे कोई गलती नहीं होगी लेकिन लिखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि कर्ता का हमने मेंशन एक बार, सिंपल का मतलब कि कर्ता एक होना चाहिए ना, उसी सेंटेंस में दो कर्ता रखेंगे तो कहाँ सिंपल बनेगा वो। तो ही पास्ड एमबीबीएस एंड कह रहा कि एंड हाँ बिकेम ए डॉक्टर, और वो क्या बन गया भाई साहब, डॉक्टर बन गया। तो ये रहे आज के इस वीडियो में कुछ सिंपल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ये होते हैं तरीके। अब यहाँ पर हमने आपको बताया कि हम बताएंगे कि कैसे पहचानेंगे कॉम्प्लेक्स में। देखिए कॉम्प्लेक्स में ज़्यादातर आल्दो वगैरह चलता है,
ठीक है ना। इसमें व्हेन, वेयर, इवन ये ज़्यादा ये अप्लाई होते हैं। ठीक, आपने जहाँ पर भी देखा होगा ज़्यादातर देखिए कॉम्प्लेक्स वाले में आएंगे, इसी में यहाँ पे बाद हाँ सो दैट इसमें आता है। ठीक, और उसके बाद कहाँ गया, हाँ ये बिफोर होता है, बिफोर तो लगा ही है, बाकी लगाते हैं। और उसके बाद देखिए व्हेन लगा है, फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए कहाँ दैट, ये सब दैट, व्हेन, वेयर, आल्दो, सो दैट ये सब ज़्यादा यूज़ करते हैं। लेकिन कंपाउंड्स में जो होते हैं येट होते हैं, बट होते हैं, एंड होते हैं, ठीक ना, नाइदर, नार, आइदर, आर ये होते हैं। जैसे देखिए एट लगा है, बट लगा है, एंड लगा है, ये कंपाउंड में जोड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक, बात समझ में आई? तो चलिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। मिलते हैं किसी और ऐसे मज़ेदार टॉपिक के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर।